सबको जय मसीह की। इस शाम में आपका स्वागत है। और हम आज इस क्रिसमस सीज़न में हम आपसे कुछ बातें कहना चाहते हैं जो अ, हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत अद्भुत है। हमें ये जानना, ये सरमन्स जो हम कर रहे हैं, हम लूका के अध्याय से, मत्ती के अध्याय से, कि हम उसके उस आने के विषय में कितनी बहुत सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं कि आज कि कितने विश्वास योग्य परमेश्वर ने सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा किया और उनके विषय में कही गई हर एक उस भविष्यवाणी को हम आज देखते हैं कि पूरा होते हुए, और उन चीज़ों को हम देखते हैं। और लूका की ये एक ऐसी घटना है जहाँ पे इतिहास को दो हिस्सों में बांटा गया। लूका के अध्याय, दूसरे अध्याय की 1 से 7 में, जहाँ पे बोलता है कि उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। और यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किरनियुस सीरिया का हाकिम था, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, राइट। और यहाँ पे एक आज्ञा निकाली गई अगस्तुस कैसर के समय में, जहाँ पे नाम लिखाई की शुरुआत हुई। और ये पहला ऐसा इंसिडेंस था इस इतिहास में जहाँ पे मरियम और यूसुफ भी, बताया था यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने से और वंश का था, गलील के नासरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए, राइट। और वो बहुत अद्भुत है, बोलता है उनके वहां रहते हुए उनके वे उसके जनने के दिन पूरे हुए ना। वहां पे जब नाम लिखवाई हो रही थी उस जगह पे उसके जनने के दिन पूरे हुए। और उस समय उस दाऊद के नगर में एक बालक पैदा हुआ, जहाँ पे बोलता है उस दाऊद नगर में बेतलेहम को जब गए वो लोग, तो वहां पे उनके वहां रहते हुए जब दिन पूरे हुए तो वहां अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। कितनी खूबसूरत ये घटना है, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह है, यहाँ पे एक बालक है जो जन्म हुआ है, और ये चरनी में पाया गया, कपड़े में लिपटा हुआ। अमेजिंग चीज है कि वहां पे उस सराय में, जहाँ पे उस जगह नहीं थी यीशु मसीह के लिए, लेकिन उस चरनी में उसने अपनी जगह तय कर ली। क्योंकि इस दुनिया का हर वो हार्ट, हर वो हृदय इतना डिसीटफुल, इतना रोगी है कि उसमें किसी के लिए जगह नहीं। लेकिन यीशु मसीह उसी गंदगी में, इसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पे गौशाला में, और वहां पे कुछ कपड़े में लिपटा हुआ, वो एक कफन का कपड़ा जहाँ पे उसका साधु सामान रखा जाता था एक अंतिम क्रिया का, और उसी के उसके पास वो कपड़ा उन्हें उसको लपेटा गया। और ये बताता है कि वो बालक पैदा हुआ मरने के लिए, और ये उसका वो चिन्ह था जहाँ पे बोलता है वो कपड़े में लिपटा हुआ पाया जाएगा। चरवाहों को कहा उसका चिन्ह ये होगा कि वो कपड़े में लिपटा हुआ तुम उसे पाओगे। और वो बहुत अद्भुत है कि आ, आ, ये जो यीशु मसीह का जन्म, और ये यहाँ पे पहली बात क्या है, इतिहास दो हिस्सों में बट गया। दूसरी चीज, मरियम और यूसुफ ने अपना नाम लिखवाया जो दाऊद के घराने से थे, क्योंकि दाऊद के घराने से ही एक राजा आएगा। और तीसरी बात ये कि वो चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ पाया जाएगा। मतलब ये कि वो आया इसलिए क्योंकि वो इस गंदगी से भरे माहौल के अंदर एक पवित्रता से भरा हुआ परमेश्वर पैदा हुआ, जहाँ पे उसके उसके जीवन को बताया जाता है जो हमारे जीवन में जीने के लिए आया। और उस कपड़े में लिपटा हुआ एक मौत जिसके लिए हम डर में जी रहे थे, वो उस अंधकार में जी रहे थे, राइट। हम अपराधों के कारण मरे हुए थे ना, इफिसियों का दूसरा अध्याय। और चौथी चीज, उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। फिर कहाँ पे उसकी जगह थी, फिर कहाँ पे वो पैदा होगा, राइट। आज इस दुनिया में यीशु मसीह हर एक के हृदय में जन्म लेना चाहता है। उसके लिए इस सृष्टि में कहीं पर भी जगह नहीं, लेकिन उसकी एक जगह इंसान के हृदय में है। लेकिन वो हृदय असाध्य रोगों से भरा हुआ है, जहाँ पे उस रोग की चंगाई नहीं। लेकिन एक चीज जो दाऊद के लिए एक
कहा गया कि वो राजा होगा। वो वहां पे दूसरा शमूएल का 7वें अध्याय की 13वीं पंक्ति, अद्भुत वो पंक्तियां है जहां पे आप पढ़ोगे तो जानोगे कि कितना अद्भुत परमेश्वर सटीक वादों को सटीक रीति से सही समय पे पूरा करने वाला। जहाँ पे दाऊद एक राजा था, जहाँ पे उसके से परमेश्वर ने वादा किया था, कहता है कि मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसके राजगद्दी को सदैव स्थिर करूंगा। कौन ये व्यक्ति होगा कि उस राज्य का, राइट, बोलता है मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। मतलब वो उसका पिता ठहरेगा ना, परमेश्वर उसका पिता ठहरेगा और वो उसका पुत्र ठहरेगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यशायाह का 9:7 बोलता है वहां पे कि उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। यस, वो हमेशा राज्य करेगा, उसकी प्रभुता का अंत ना होगा और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसके दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धार्मिकता को स्थिर किए संभाले रहेगा। वो स्थिर करेगा उस धार्मिकता और उस न्याय को, क्योंकि एक बार मनुष्य का मरना और उसका न्याय होना निश्चित है ना। वो हर एक जन अपने पापों का लेखा देगा, लेकिन वो धार्मिकता को ऐसे स्थिर करेगा, उस न्याय से हर एक को छुड़ाने वाला परमेश्वर होगा और उसके शांति का अंत नहीं होगा। 700 साल पहले की गई ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई और वो बालक हमारे लिए, लूका के 1:33 में क्या बोलता है, वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। राइट, वहां पे उसका नाम यीशु रखा जाएगा ना। जब बोलता है तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। यीशु उद्धार करता, प्रभु हमारा उद्धार करता और उसकी शांति का अंत ना। यहाँ पे 3 चीजें दिखती है, एक उसके शांति का अंत ना होगा, उसके राज्य का अंत ना होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी जो सर्वदा के लिए उसकी राज्य गद्दी स्थिर करेगा। दैट इज अमेजिंग। उसकी प्रभुता कभी खत्म नहीं होगी, उल्टी बढ़ती रहेगी। राइट, परमेश्वर का राज्य हमेशा उन्नति करता है। भले ही हमारे जीवन की ये अस्तता बोलते हैं ना, अंत होता जा रहा है, हम मिटते जाएंगे इस शरीर में, लेकिन हम उन्नति करते जाएंगे आत्मिकता में और उस नए जीवन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तीसरी चीज यहाँ पे देखता है, वो चरनी में लिपटा हुआ हम उसे पाएंगे ना, जहाँ पे बहुत अद्भुत है। हमारा कफन उसका रंग, उसका कपड़ा बन गया ना, कितना अद्भुत है। एक इंसान जो मरने वाला है उसका कफन यीशु मसीह का कपड़ा बन गया ना, कितने अद्भुत है। और उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई। हम हमेशा एक चीज देखते हैं, 2 भाई थे, एक भाई गलत रास्ते पे गया, उसके हाथ से खून हो गया और उसने उसको पकड़ने वाले थे तब वो भागते हुए अपने भाई के पास आया, बोला भाई मुझे बचाओ कि लोग मुझे पकड़ने जा रहे हैं। और यही जगह थी जहाँ पे उस भाई ने उसके शर्ट, उसके कमीज निकाली जो लहू से भरी हुई थी और अपनी अच्छी कमीज उसे देकर उसे बाजू में रखकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और उसको बचा लिया। उसी तरह यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया था ना, उसके भाई ने कुछ नहीं किया था, सजा जिसको होनी थी उसने खून किया था, लेकिन सजा उसे मिली जिसने कुछ नहीं किया। इसी तरह यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उसने ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया था कि उसे वो सजा मिले। उस समय में क्रूस का दंड था, लेकिन वो दंड हमारी धार्मिकता बन गई। जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप बन गया। उसने हमारे जख्मों को, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और हमें उसकी धार्मिकता दी। पता है, दूसरा कोरिन्थियों 5:21 बोलता है, जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर, मतलब मसीह में होकर उसकी धार्मिकता बन जाए। जो उसे अपनाएगा वो अपनी धार्मिकता उसे देगा और वो धर्मी घोषित किया जाएगा। मतलब इस पे कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, इस पे कोई भी दोष नहीं। बाय द वे, एक योना था जो उस जहाज में था, योना की किताब में पहले अध्याय में, जहाँ पे वो परमेश्वर से बगावत करके भाग रहा था, जहाँ पे उसे निनवे जाना था, वो तार्शीश जा रहा था, लेकिन परमेश्वर वहां पे आंधी तूफान लेकर आ रहा है और वो कह रहा है
इसका दोषी मैं हूँ, इस कारण तुम मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। और उस मल्लाहों ने, जहाँ पे वो खुद को बचाना चाहते थे, क्या है, नाव से बहुत सारी चीजें बाहर निकल, लेकिन वो जहाज डूबता जा रहा था क्योंकि तूफान ने उस जहाज को तोड़ रहा था। जहाँ पे योना बोलता है, मैं अपने आप को दोषी मानता हूँ इसके लिए, क्योंकि हमने आज्ञा उल्लंघन किया, मैंने आज्ञा उल्लंघन किया। पता है, आज्ञा उल्लंघन परमेश्वर का सामने सबसे बड़ा पाप है, और यही चीज हमें कंडेम करती थी। हम कभी भी उस आज्ञा में नहीं जिए। इंसान, राइट, जहाँ पे रोमियो का 5वां अध्याय 19वीं पद, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। वाह, हम सभी इसलिए पापी ठहरे क्योंकि उस आज्ञा न मानने की वजह से आज वो जो लहू, जो कतरा है, वो पाप से भरा हुआ है। लेकिन इस लहू को एक लहू ही शुद्ध कर सकता है जो पवित्र हो, राइट, और जो प्योर हो, राइट। गंदा पानी है, एक ग्लास में, और अच्छा पानी लो और उसको डालते जाओ, क्या होगा, वो एक समय में आके पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने उस लहू के द्वारा हमारे सब पापों को शुद्ध और पवित्र कर दिया एक ही बार में। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं। जहाँ पे वो हमें क्षमा भी करता है, हमें पवित्रता का जीवन देता है। वैसे ही बोलता है, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे, उसके आज्ञा मानने से। पता है, पेनल्टी हमें भरनी थी, वो जो सजा थी हमें लेनी थी, लेकिन यीशु मसीह ने आके उसका भुगतान कर दिया। बोलता है, उस क्रूस पे कहा, तेतेलेस्ताई, क्या है, पूरा हुआ ना, इट इज फिनिश ना, पूरा हुआ। परमेश्वर, तूने जो मुझे कार्य भेजा, करने के लिए भेजा था, पूरा हुआ। आज हम उस पर विश्वास करते हैं। और रोमियो का 4:22 बोलता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप हमेशा मौत को लेकर आएगा, राइट, लेकिन परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। एक जीवन जो यीशु मसीह के द्वारा आया। ना मनुष्य दोषी है जो खुद को बचा नहीं सकता, राइट। योना दोषी पाया गया, और उसी तरह वो अपने आप को बचा नहीं सका, वो अपने आप को बचा नहीं सका ना, इसलिए वहां पे दिखता है। और यीशु मसीह निर्दोष था, जहां पे उसने अपने आप को भी बचाया और लोगों को भी बचाया। वो एक नाव में था, जहां पे बोलता है, आओ हम झील के पार उस पार चले, और चेलों के सामने वहां पे भी आंधी तूफान आया, लेकिन क्या है, वहां पे यीशु मसीह सो रहा था। चेले बोल रहे, मुझे, हमें बचाओ, हम नाश हो रहे। उनका एक्चुअली कहना ये चाहिए था, यीशु मसीह हमें बचाओ ना, स्वामी हम नाश हो रहे, राइट। लेकिन वहां पे यीशु मसीह बोले, ये अल्प विश्वासियों, विश्वास कहाँ है ना। उस जगह पे यीशु मसीह सो रहा है, लेकिन जब वो जग गया, उसने आंधी और तूफान को शांत किया। एक व्यक्ति है जो जहाज में, नाव में है, वो निर्दोष है, जो आंधी और तूफान को शांत करने वाला है। इस दुनिया में वो वैसी शांति लेकर आया, वो इस दुनिया में अधिकार लेकर आया, वो इस दुनिया में वो प्रेम लेकर आया जिसका कोई अंत नहीं होगा। वो हमेशा बना रहेगा, वो स्थिर रहेगा, उसका अंत ना होगा, उसकी प्रभुता बढ़ती रहेगी, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। वो वैसा राजा है जो हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में राज्य करना चाहता है। एक ही चीज है ना, जहाँ पे उसने सब कुछ पूरा करके हमारे जीवन के लिए दे दिया ना, वो जो इतिहास था बदल दिया ना। जो 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 मृत्यु का लेख था, राइट, उस जगह पे उसने उस पापों का जो लेख था वो पूरी तरह से मिटा दिया, और उसका ना कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया। जहाँ पे वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जहाँ पे हम देखते हैं ना, हमारे लिए कोई नहीं था जो हमारे लिए जान दे सके ना। हम खुद के लिए तड़प रहे थे, उस जगह पे थे जहाँ पे परमेश्वर हमें परमेश्वर ही था जो हमें बचा सकता था। इस दुनिया में एक स्टोरी है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक राजा जो अपने सिपाहियों के साथ, दासों के साथ शिकार पे गया, जहाँ पे वो जंगल में था, जहाँ पे वो लोग शिकार कर रहे थे, और राजा उस भेड़ियों के बीच में आ गया और फंस गया, और अब वो उसको भेड़िए मारने वाले थे। लेकिन उसी दौरान राजा का एक दास उस जगह पे आया, और उस भेड़ियों के बीच में राजा को वहां से निकाल के अपने आप को उस भेड़ियों के बीच में डाल दिया। सोचो कितनी दुखद और दर्द भरी कहानी है ये।
कि उस राजा को बचाने के लिए उस दास ने अपना जीवन दे दिया। बल्कि ये क्रिसमस नहीं, ये क्रिसमस इसके विपरीत है। वो ये है कि वो राजा हमारे लिए आया और हमारे लिए जान दिया और हमें बचा लिया, एक दास को बचा लिया ना, और अद्भुत जीवन दिया। उस पे वो अथॉरिटी के साथ हमें एक जीवन दिया है। क्रूस हमारे लिए वो अधिकार लेकर आया। एक राजा जो क्रूस पे मरने आया, वो परमेश्वर होने के पर भी अपने आप को शून्य किया और अपने आप को दास के स्वरूप में समानता, हमारे मनुष्य की समानता में बना, अपने आप को दास बनाया और क्या है, क्रूस की मृत्यु सह ली ताकि हम वो अनंत जीवन पाए, ताकि हम वो जीवन पाए जो उसके द्वारा बचाया जाएगा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि हमें एक ऐसा लाइफ दिया है और इस परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, जहाँ पे इस क्रिसमस में ये हमारे लिए क्रिसमस है कि वो आया इसलिए ताकि हम आनंद काल का जीवन प्राप्त कर सकें। अद्भुत है, सोच सकते हैं ना उन चीज़ों को जो परमेश्वर ने हमें दी है। इस दुनिया में कोई नहीं था जो हमें बचा सकता था, कोई नहीं था जो हमारे जीवन को संभाल सकता था, लेकिन उसकी धार्मिकता ने और उसके न्याय ने सब कुछ बदल दिया। उसके न्याय ने उस क्रूस पे दंड पूरा कर लिया और उसके धार्मिकता ने उस अनंत जीवन के द्वारा हमें खड़ा रहने की क्षमता दी, हमारे जीवन में वर्तमान में सामर्थ्य दी। और उसकी धार्मिकता मतलब परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए, विश्वास से विश्वास के लिए प्रकट होती है। दैट इज वन, मतलब एक चीज जो हमारे साथ जीती है, परमेश्वर का जीवन जो हमेशा के लिए हमारे साथ जीता है ना। राजा प्रजा के लिए होता है और वही राजा जीता है जो अपनी प्रजा के लिए जान देता है और वही महिमा प्राप्त करता है। और वही प्रजा राजा के उस प्रेम से और उस सुरक्षा से ना, उसकी सुरक्षा बोलते हैं ना, राजा की सुरक्षा प्रजा के लिए रहता क्या है, एक कवरिंग बनती है। और वो हमारा अच्छा चरवा है, वो हमारा किंग ऑफ किंग है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है जो हमारे जीवन में आया और हमें एक विश्वासी जीवन दिया है उस अधिकार के साथ जो जयवंत से भी बढ़कर है। और यही जीवन हम जीते हैं। वो उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, लेकिन उसके लिए एक जगह है, वो है हमारा हृदय। जब हम इसके लिए खोलते हैं, वो द्वार पे खड़ा खटखटाता है। जब तुम उसके लिए दरवाजा खोलोगे, वो तुम्हारे पास आएगा, साथ में भोजन करेगा। और वही दरवाजा खोलने की जरूरत है, एक विश्वास अपने जीवन में लेकर आने की कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, वो आपके जीवन में आएगा। वो बालक जो जन्मा है वो आपके जीवन में जन्मेगा और आपको एक विक्ट्री भरा, विजय भरा जीवन देगा जो हमेशा के लिए परमेश्वर की महिमा से भरा होगा। धन्यवाद करते हैं। ये क्रिसमस आपके लिए खुशी का जाए और आपको मदद करे आपके जीवन के साथ जीने में। आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस समय को देने के लिए, आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव हम आपको देते हैं प्रभु जी। इस वीडियो को जो देख रहे हैं, केवल अपने मन में ये कहे कि यदि वो चाहते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करना, क्योंकि वो 2000 साल पहले इस दुनिया में आए, 2022 साल आज हो रहे हैं और वो आज भी कार्य करता है। उसका प्रेम आज भी आपके लिए बाहें पसारे हुए खड़ा है। सिर्फ अपने मन में ये कहे, यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। और यही विश्वास के साथ जब वो आते हैं तो आपके जीवन में वो आनंद जीवन देगा, उद्धार बनेगा और आप कहोगे प्रभु मेरा उद्धार करता, यीशु मेरा उद्धार करता। जिस दिन आप इस विश्वास करोगे, आज आपके पास मौका है कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ ये कहने का, आपको आनंद जीवन प्राप्त होगा। वो मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन में जिएगा जब आप उस पर विश्वास करेंगे। सिर्फ ये कहो यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आप सभी का। सुनने के लिए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। थैंक यू। जय मसीह।